ये कहानी है बादशाह की। दुनिया भर में उसका नाम इज्जत और इंसाफ का पर्याय था। लेकिन जिस रात उसे मालूम हुआ कि जिसकी इज्जत पर वह अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकता है, वही उसकी बेटी किसी बड़े गुनाह में पकड़ी गई है, उस रात उसके सामने ताज छोटा पड़ गया और सच एक तलवार बनकर खड़ा हो गया। अब बादशाह क्या करेगा? इज्जत बचाए या सच का साथ दे? फिर बादशाह ने अपनी ही बेटी को ऐसा सजा दिया जिसे देखकर लोगों के रूह कांप गए। आखिर बादशाह ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्या किया? आइए इस कहानी को मुकम्मल समझते हैं। शाम का आसमान बदनामी की धूल से भरा लग रहा था। महल की ऊंची मीनारों पर कुर्रास की आवाजें दब सी गई थीं। बगलों में रोशनी के दिए जल उठे थे, पर शहंशाह जाफर अली के दिल के किसी कोने में अंधेरा और गाढ़ा हो रहा था। वह वही शहंशाह थे जिनके बारे में लोग कहते, अगर धरती पर इंसाफ है तो वह इसी दरबार में है। दरबार के फर्श पर उनकी तलवार रखी थी, म्यान में लेकिन वजनी, और दिल में उनकी बेटी शहजादी महानूर, नरम पाक, मगर आज सवालों से घिरी हुई। खबर कड़क बिजली की तरह गिरी थी। शहजादी किसी बड़े गुनाह में। इतनी बात कहकर खबर देने वाला दरबारी कांप गया था। गुनाह का नाम भर ही काफी था कि दालानों में फुसफुसाहटें तैरने लगें। किसी गुप्त मुलाकात की चर्चा, किसी हराम रिश्ते का शक, किसी झूठे इल्जाम का शोर। सुल्तान ने आंखें बंद कर लीं। उनके अंदर एक पुराना सबक जाग उठा। जब इल्जाम आए तो गुस्से से नहीं, हिकमत और दलील से जवाब दो। और याद रखो, अल्लाह के सामने कोई पदवी कुछ नहीं। महानूर का कमरा महल के सबसे शांत हिस्से में था। दीवारों पर नीली टाइलें, कुरानी आयतों के नक्काशीदार पैनल और एक छोटी सी अलमारी जिसमें उसकी दीनी किताबें सजी रहती। वह अपने नाम की तरह नूर की तरह थी, लोगों के दुख बांटने वाली, यतीम खाने में औलादों के सर पे हाथ रखने वाली। मगर आज उसके चेहरे पर एक अजीब साया था। जब सुल्तान पहुंचे, बेटी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर बगीचे में हवा दुआ की तरह बह रही थी। अब्बा हुजूर, उसकी आवाज कांपी। तुम्हें कुछ कहना है? सुल्तान ने पूछा। ना गुस्सा न शिकवा, बस वह पुरानी सख्ती जो सच उजागर करती है। महानूर की आंखों में आंसू भर आए। मेरे खिलाफ जो कहा जा रहा है सब सच नहीं, लेकिन उसने होंठ भींचे। मेरी कोताही है। मेरे अनजाने कदमों ने दरवाजा खोल दिया शक के लिए। सुल्तान के सीने में कुछ टूट सा गया। इज्जत की दीवारें बालू की तरह लगने लगीं, मगर उन्होंने दिल को पकड़ा। इंसाफ इज्जत से ऊंचा है। इज्जत झूठ से नहीं, सच से बख्शिश पाती है। शहर में बातें आम थीं कि शहजादी कई रोज से यतीम खाने के नए नाजिम सफवान से अकेले मिलती है। सफवान शरीफ, पढ़ा लिखा और अल्लाह से डरने वाला नौजवान था, जिसने यतीम बच्चों की तालीम सुधार में चमत्कार कर दिया था। पर हवाएं कब किसी के इरादों को समझती हैं? किसी ने कहा, महल की एक बख्तायार खातून ने उन्हें रात के वक्त बात करते देखा। किसी ने कहा, खामोश गली से वे साथ लौटे। किसी ने यहां तक कहा, हमने अपने कानों से सुना वो वादे कर रहे थे। इल्जामों के लिए गवाह नहीं, कहानी बस चाहिए। सुल्तान ने तुरंत काजी ए शहर को बुलाया। आंखों में वही ठंडा इरादा, कानून मेरा भी होगा, बेटी मेरी भी, पर इंसाफ पहले। काजी अब्दुल करीम बुजुर्ग थे, आंखों पर मोती जरा की हल्की कैद, मगर निगाह का नूर कम न था। उन्होंने कहा, हुजूर, इल्जाम बड़ा है तो गवाह भी बड़े चाहिए। जिन मामलों में हुजूर जाने वहां जुबान नहीं, हकीकत चलती है। हमें दलील चाहिए, सिवाय इसके सिर्फ शुबहा शक रहेगा, और शुबहा सजा को गिरा देता है। दरबार सजा। झूमरों की रोशनी में चेहरों की असलियत छुपना मुश्किल था। सामने गवाह कहे जाने वाले 5 लोग खड़े थे। 3 दरबारी, एक महल की बूढ़ी खानसामा और एक चक्की वाले का जवान बेटा जो रोज महल में आटा पहुंचाता था। काजी ने एक एक से पूछा, तुमने क्या देखा? पहला बोला, मैंने उन्हें साथ देखा। कहां? यतीम खाने के पिछवाड़े से आती गली में। कितनी दूर से? बहुत, यानी कुछ दूर। काजी मुस्कुराए नहीं, बस पलकें झुका ली। दूरी गवाही की रूह तोड़ा करती है। दूसरा बोला, मैंने उनके साए पास देखे। काजी ने गर्दन हल्की झुकाई। साया इंसान नहीं होता, गवाही साए पर नहीं टिकती। तीसरे ने कहा, मैंने सुना था। काजी ने रोका। सुना सुनाई बात गवाही नहीं। खानसामा ने एक पुरानी कहानी जोड़ने की कोशिश की। मेरी नजर कमजोर है,
पर मैंने चलने की आहट पहचानी। काजी ने कहा, अम्मा, आहट से गुनाह साबित नहीं होता। जवान लड़का बोला, मैंने सफवान को शहजादी के कमरे के पास देखा। काजी ने फिर पूछा, कब? ईशा के बाद। किसने अंदर जाने दिया? मुझे नहीं मालूम, मैं आटा छोड़कर लौट रहा था। काजी ने लंबी सांस ली। हुजूर, ये सब शुबहा है, और शुबहा हो तो हद गिर जाती है। उसी वक्त दरबार में मुफ्ती भी आई, कंधे पर सफेद दुपट्टा, चेहरे पर उजाला। हुजूर, जहां इज्जत का मामला हो वहां इंसाफ और ज्यादा बारीक चाहिए। इस्लामी शरा कहती है, किसी पर बड़ा इल्जाम लगाना खुद एक बड़ा गुनाह है। कज़फ, झूठा इल्जाम की हद भी होती है, इसलिए हमें यकीन चाहिए, वह भी आंखों देखा और साफ। सुल्तान ने गर्दन झुका दी, जैसे तलवार का वजन उसके कंधों से उतरकर दिल पर आ गया हो। महानूर से पूछा गया, क्या तुमने सफवान को रात में बुलाया? महानूर की आंखें भर आईं। मैंने उसे बुलाया नहीं, पर उससे मुलाकातें हुई, यतीम खाना, मस्जिद और बगीचा। मैं बच्चों के लिए नई मदरसा किताबों की फहरिस्त बनवा रही थी। सफवान हिफ्स का आलिम है, उसका मशवरा चाहिए था। मैंने हदें नहीं तोड़ी, मगर एहतियात में कमी रह गई। मुझे पर्दे का लिहाज और मजीद करना चाहिए था, यही मेरी कोताही है। सफवान को बुलाया गया, चेहरा पसीने से भीगा, मगर आंखें झुकी हुई। हुजूर, उसने कहा, अगर मेरे साए ने भी शहजादी की इज्जत पर दाग की शक्ल ली, मैं तौबा करता हूं। मैंने ना गुनाह किया, न नजर उठाई, पर मुझे एहतियात चाहिए थी। मुझे अपनी बहन बेटियों की इज्जत की तरह शहजादी के मकाम का ख्याल रखना चाहिए था। मेरे लिए यह सब कन है। दरबार में सन्नाटा। सुल्तान के सीने में एक सिहरन दौड़ी। सच का लहजा पहचानो, वह अपने हिस्से की गलती मानता है, भले अपराध न किया हो, लेकिन इल्जाम की हवा अपने आप पैदा नहीं होती, वह किसी के फूंकने से चलती है। एक नाम फिर फिर कर सामने आ रहा था, वजीर आला नजीरुद्दीन, जिसकी आंखें हमेशा ही किसी अदृश्य हिसाब किताब में डूबी रहती थीं। उसके लिए सफवान का उठना चहना और शहजादी का यतीम खाने पर ध्यान दोनों ही खतरा थे। किसी ईमानदार आदमी की बढ़त किसी कारिंदे के भ्रष्ट कामों का रास्ता रोक देती है। महल के एक सेवक याकूब ने रात को काजी के पास दस्तक दी। हुजूर, अगर मैं सच कहूं तो क्या मुझे अमान मिलेगी? काजी ने कहा, सच के लिए अल्लाह की अमान और सुल्तान की पनाह दोनों हैं, बशर्ते तुम झूठ ना बोलो। याकूब ने बताया, वजीर साहब ने मुझे 2 थैलियां दी, सिक्कों से भरी। कहा, 2-4 लोग तैयार करो, जो कहें। उन्होंने सफवान और शहजादी को रात में साथ देखा। बस कसम खाना, बाकी मेरा जिम्मा। मैंने डर के मारे हां कर दी, पर आपने दरबार में जो पूछा उससे मेरे दिल में आग लग गई। मैं गुनाहगार हूं। काजी ने तुरंत इस बयान को लिहाज में लिया। वजीर को दरबार में बुलाया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर जबान तेज रही। यह झूठ है, मेरे दुश्मन बना रहे हैं। काजी ने पूछा, क्या तुमने याकूब को थैली दी? वजीर ने जवाब टाला, मैं गरीबों को सवाब के लिए देता हूं। तुम्हारी थैलियों में महल की मुहर क्यों थी? वजीर की आंखें तैर गईं। मुझे याद नहीं, मुफ्ती ने ऊंची आवाज में कहा। जो झूठे इल्जाम लगवाए वह कज़्फ का मुजरिम है। सुल्तान के सामने अब 2 रास्ते थे। एक, बेटी के नाम पर पर्दा डाल देना, इज्जत बचाना। दूसरा, सच का ऐलान कर देना, भले दुनिया क्या सोचे। उन्होंने ताज को देखा, फिर तलवार को, फिर बेटी के आंसुओं को, और फिर आकाश की तरफ आंख उठाई। इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। अगर सच कुचल दूंगा तो मेरा ताज हल्का हो जाएगा और मेरा ईमान भी। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज से इस मुल्क में किसी की इज्जत झूठे इल्जाम से नहीं तोली जाएगी। जो इल्जाम लगाए वह दलील लाए, जो दलील न ला सके उसकी जुबान खुद उसके खिलाफ गवाही बनेगी। वजीर आला को महकमाई जांच के लिए नजरबंद किया गया। याकूब और बाकी गवाहों को सजा नहीं, बल्कि तौबा का मौका और कानूनी तनबीह दी गई, क्योंकि वे डर और लालच में फिसले थे। मगर वजीर पर सख्ती जरूरी थी, क्योंकि उसने योजना बनाकर इज्जत का खून करने की कोशिश की थी। महानूर ने दरबार में खुद खड़े होकर कहा, मुझसे एहतियात में कमी हुई। मैंने भलाई के काम में भी पर्दे और हदों की परवाह में कोताही की। मैं अपनी इस कमी पर अल्लाह से माफी मांगती हूँ और इस मुल्क की बेटियों को यह सबक देती हूँ, अच्छा काम भी सुन्नत और हया की रोशनी में हो, ताकि किसी बदजन की जुबान को दरार न मिले।
मैं चाहती हूं कि यतीम खाने की किताबें और तालीम का काम जारी रहे, मगर अब फीमेल आलिमात की नजरत में और मजीद एहतियात के साथ। सफवान को मैं अपना भाई समझती हूँ। उसके खिलाफ जो कहा गया वह नाइंसाफी थी। सफवान ने आंखें झुका ली। मुझे भी अपनी नजर, अपनी चाल, अपने तरीके पर और एहतियात करना होगा। मैं इस काम से हटने को तैयार हूं, अगर दरबार चाहे। सुल्तान ने कहा, नहीं, काम छोड़ देना आसान है, काम को सही उसूलों पर करना मुश्किल, और वही जरूरी है। तुम रहोगे, मगर नए उसूलों के साथ। मुफ्ती और काजी के मशवरों से महल और सार्वजनिक कामों के लिए कुछ उसूल तय हुए। भलाई के कामों में भी पर्दा, हदें और गवाहियां, ताकि कोई शुबहा पैदा ना हो। सुना सुनाई पर फैसला नहीं, आंखों देखी साफ दलील और बेदाग गवाही पर ही कार्रवाई। कज्फ, झूठा इल्जाम, एक बड़ा गुनाह, जो करे उसे कानून का सामना करना होगा। किसी की तौबा की दरख्वास्त को तवज्जो, क्योंकि अल्लाह रहम करने वालों से मोहब्बत करता है। ताकतवर हो या कमजोर, एक ही कानून। इन उसूलों को मस्जिदों और कस्बों में पढ़ा गया। लोगों के दिलों में भरोसा लौटा कि शहंशाह सिर्फ नाम का नहीं, असल में भी आदिल है। जांच में खुला कि वजीर आला नजीरुद्दीन यतीम खाने की नई मदरसा फंडिंग से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी पुरानी सप्लाई, चेन, कागज, स्याही और सस्ती किताबों की दलाली अब सफवान की ईमानदारी और शहजादी की नजर से कट रही थी। उसकी कमाई का रास्ता बंद हो रहा था। जब सच सामने आया, वजीर की आंखों से अकड़ उतर गई। उसे दरबार में लाया गया, हाथ बांधे, सर झुका। सुल्तान ने कहा, नजीरुद्दीन, तुम पर इल्जाम है, झूठा इल्जाम गढ़ना, लोगों को रिश्वत देकर गवाही बनवाना और शाही फंड में गड़बड़ी की कोशिश। तुम्हारे पास क्या कहना है? वो बिखर गया। मैंने खता की, लालच में, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी औलाद है। काजी ने कहा, कानून में माफी की जगह है जब हक भी राजी हो और इम्कान हो कि फिर ना होगा, लेकिन यहां अमानत की बेईमानी हुई है। मुल्क का हक, यतीमों का हक का। यह सिर्फ शहंशाह का निजी मामला नहीं। सजा तय हुई, वजीर को ओहदे से बर्खास्तगी, माल मुकद्दर की जांच और जो सार्वजनिक नुकसान हुआ उसे बैतुल माल में वापस भरना। साथ ही कुछ अरसा शहर की खिदमत, यतीम खाने में बिना ओहदे, मामूली काम, ताकि वह समझे कि इज्जत कुर्सी से नहीं, इखलास से मिलती है। सुल्तान रात को मस्जिद के सहन में अकेले खड़े थे। हवा में खामोशी थी। उन्होंने सिर झुकाकर दुआ की, ऐ मालिक, तू दिलों का हाल जानता है। मैंने इज्जत बचाने को नहीं, सच बचाने को कदम उठाया, क्योंकि इज्जत तू देता है। अगर मेरी बेटी से गलती हुई तो उसके लिए भी रहमत, और अगर मेरे दिल में कोई रिया थी तो उसे धो दे। उसी वक्त महानूर आई, हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी। अब्बा हुजूर, मैं यतीम खाने की लड़कियों के साथ नया हिफ्ज़ प्रोग्राम शुरू करना चाहती हूँ, मगर अब आलिमा फरीदा की निगरानी में। मैंने व्यवस्थित लिस्ट बना ली है। लड़कियां, टाइम, महरम की मौजूदगी, पर्दे की पाबंदी और कुरान अब हदीस की तालीम के साथ अखलाक की कक्षाएं। सुल्तान के होंठों पर मुस्कान आई। यही तो असल इज्जत है बेटी, अपनी कमी पहचान कर उसे सुधारना। इज्जत उस चादर का नाम नहीं जो झूठ से ढक दी जाए। इज्जत उस नूर का नाम है जो सच से चमके। हफ्ते भर में शहर बदलता सा लगा। मस्जिदों से नमाज के साथ यह पैगाम भी गया, गुनाह छुपाने में मदद नहीं, गुनाह से बचने के उसूलों में मदद। बाजारों में लोग अब किसी के बारे में फुसफुसाने से पहले पूछ लेते, क्या तुम्हारे पास दलील है? यतीम खाने में लड़कियों की तालीम शुरू हुई, पर्दों के पीछे आलिमा की निगरानी में, और सफवान अब सिर्फ कुरानी माहौल में पाठ पढ़ाता, हमेशा एक दरबारी ख्वाजासरा या बुजुर्ग की मौजूदगी में। महानूर दूर से बैठकर देखती, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में तौबा की चमक। 1 साल बीता, शहर का माहौल बदल चुका था। उसी दरबार में जहां कभी इल्जामों के साए थे, आज खड़ी थी फातिमा, यतीम खाने की सबसे तेज लड़की, हिफ्ज़ पूरा कर चुकी और अपनी उम्र की लड़कियों को तजवीद सिखाती। उसने सबके सामने कहा, अगर उस दिन शहंशाह इज्जत के बहाने सच दबा देते तो हम लड़कियां क्या सीखती? हम सीखती कि ताकतवर के लिए कानून अलग है, मगर हमने देखा कि इंसाफ और हया साथ चल सकते हैं। अब हमारे शहर में लड़कियां स्कूल और मदरसा जा रही हैं, पर्दे के साथ, उसूलों के साथ। हमें डर नहीं, भरोसा है। सुल्तान ने रुंधे गले से कहा, अल्लाह हमें इस भरोसे के काबिल बनाए रखे।
राज क्या था? बहुतों ने पूछा। तो बादशाह की बेटी का राज क्या था? राज यह था कि एक इखलास भरा काम अगर उसूलों के बगैर किया जाए तो वह शुभा को जन्म देता है और शुभा इज्जत पर साया डाल देता है। महानूर का बड़ा गुनाह असल में गुनाह न था, बल्कि एहतियात में कमी थी, और वजीर का असल गुनाह था झूठा इल्जाम गढ़ना, लोगों की इज्जत से खेलना और अमानत में खयानत। इस कहानी का राज यह भी था कि इज्जत की असल हिफाजत सच से होती है, झूठे पर्दों से नहीं। अगर सुल्तान अपनी बेटी के नाम पर बस कथाएं गढ़ देते तो शायद कुछ दिन शांति रहती, मगर जमीर की अदालत में वह हार जाते। उन्होंने सच चुना और उसी सच ने उनकी बेटी, उनके शहर और उनके ताज को असल रोशनी दी। उस शाम जब सूरज महल की मीनारों के पीछे डूब रहा था, महानूर ने अपने कमरे में कुरान खोला। उसकी उंगलियां तिलावत पर घूमी। दिल में एक फुसफुसाहट, रब्बी जिद्दी मैं को पिघला और सच की राह आसान कर। वह खिड़की से झुककर नीचे यतीम खाने को देख रही थी। बच्चियां हंसती, आहिस्ता चलती, किताबें सीने से लगाए, और एक बारीक सी मुस्कान उसके होंठों पर खिल गई, क्योंकि आज उसे मालूम था इंसान गलती से नहीं डरता, गलती पर पर्दा डालने से डरना चाहिए। सच के साथ चलने वाला कदम कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ रहमत चलती है। उधर सुल्तान मस्जिद के सहन में फिर वही दुआ, ए मालिक, अगर मैंने कहीं सख्ती में कमी की तो हिदायत दे, अगर नरमी ज्यादा की तो तौजीह दे। मेरी औलाद, मेरा मुल्क और मेरी बादशाही सब तेरी अमानतें हैं, इन्हें सच और रहमत के पैमाने पर कायम रख। रात के आकाश में तारे टिमटिमाए, जैसे गवाह हों कि उस शहर में आज से बदनामी की हवा नहीं, इखलास की खुशबू चलेगी। और दूर मुअज्जिन की आवाज उठी, नमाज की पुकार जो हर दिल से कहती है, आओ सलामती की तरफ, जहां इज्जत सच से रोशन होती है।